हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो सेशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर, और राजस्थान के जो हमारे एपी के पेपर होते हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट होता है उसको हमने डिस्कस करा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट। आज वाले जो ये सेशन होंगे इसमें हम EAFM यानी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न है, 2 पेपर हमारे होंगे इसमें पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 और पेपर 2 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि ओवरऑल क्वेश्चन है क्या, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। और एक मॉक टेस्ट की तरह आप इसको जो है वो अपनी इवैल्यूएशन भी कर सकते हो कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी तेज़ हो चुकी है, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब डिक्लेयर करी। तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1948, 6 ऑफ अप्रैल 1948 को ये पॉलिसी हमारी डिक्लेयर हुई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच रीज टू 9.2% ऑफ GDP ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 इज बजटेड हाउ मच इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 6.4% रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रियल वेज, रियल वेज का पार्ट कौन नहीं होगा। तो इसमें मिनिमम वेजेस, एक्स्ट्रा अर्निंग ये आएगा, इंसिडेंटल बेनिफिट भी आएगा, बट वर्किंग कंडीशन नहीं आएंगे, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम ये फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट है, इन द ईयर 2022 to 23 राजस्थान ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ कांस्टेंट प्राइस वाज, तो ये हमारा कितना है 7.99 लाख करोड़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट नहीं है। तो इंडिजीनियस बैंकर इसमें नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्ट एंड नेशनल पार्क की रणथंबोर कहाँ पर आता है। तो ये आपका सवाई माधोपुर के अंदर आएगा। जो नाहरगढ़ है, ठीक है, नाहरगढ़ जो है आपका ये जयपुर में आएगा। और कोलाइडो जो है वो आपका भरतपुर में आएगा। और मेहरानगढ़ या आपका जोधपुर के अंदर आएगा, ठीक है। फ्रॉम वेयर द कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन राजस्थान, तो ये आपका अजमेर से शुरू हुआ था। व्हेन 1500 रुपी नोट डीमोनेटाइज, तो ये कब डीमोनेटाइज हुए 8 नवंबर 2016। स्टैगफ्लेशन का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जितने भी डेफिनेशन हैं वो सभी स्टैगफ्लेशन की दी है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो MS स्वामीनाथन इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है, आपको नेम ऑफ द प्रोग्राम दिए हैं और उनके रिस्पेक्टिव ईयर गिवन है। तो ड्राफ्ट प्रोन एरियाज़ प्रोग्राम ये आपका हुआ था 1977 से 78 के बीच में। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुआ 1974 से 75। अरावली एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट ये आपका हुआ 1978 से 79। और मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच ये आपका आया 1992। तो हमेशा इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स वाज नॉट बीन प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ, तो इसमें कैनन ऑफ कन्वीनियंस नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे।
Next question is, when was the growth rate of population in Rajasthan during the period 2001 to 11? तो ये आपका 28.41% रहा है. According to David Ricardo, marginal rent is given. तो इसमें no rent आएगा. ठीक है. Bureau of Investment Promotion BIP, a nodal agency in Rajasthan, act as a coordinating agency between investors and government. Which place is occupied by Rajasthan in terms of geographical area in India? तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा. What is the ratio of central share and state share in subsidy for all categories of the farmer under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन? तो इसमें हमें याद रखना है 50-50 का ये रेशो रहा है आपका. On which Indian currency note is the Sun Temple Konark wheel depicted? तो 10 रुपये के नोट पर ये दिखाई देता है. According to Wagner law, the root cause of increasing public expenditure in the modern time. तो ये क्या है? Pressure of social progress. In the long run, a monopolist is earned. तो वो आपका normal profit earn करता है. Under which of the following situation of market selling cost are cost significant? तो ये आपका monopolistic competition होगा. ठीक है. Match the list 1 with the list 2 and select the right answer using the code given below. तो pure monopoly theory, under consumption theory, psychological theory and innovation theory. तो आपने याद रखिएगा मैच करके ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा. ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ध्यान से. नेक्स्ट वन, इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए फर्म कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन इवन एट अ लॉस इन शॉर्ट रन. तो ये कब हो सकता है? व्हेन एवीसी इक्वल टू प्राइस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. हु मैनेज द मॉनेटरी पॉलिसी? तो यहाँ पर आरबीआई मैनेज करती है. थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ मनी इज propounded बाय रॉबर्टसन. Which effect state that demand of status symbol goods would go up with a rise in price and vice versa? That is Veblen effect. For which one of the following crop maximum productivity was recorded in the year 2021 to 22 in Rajasthan? तो ये है आपका oil seed. Which economist named super multiplier as a compound multiplier? तो इसमें नाम याद रखेंगे सैमुअलसन का. Which of the following institution provide the short term cooperative credit in the district level? तो इसमें आएंगी PCS प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी. नीति आयोग इज द डैश ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपका थर्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आता है. When was 10,000 नोट वाज कम्प्लीटली बैन इन इंडिया? तो ये बैन कब हुआ भाई? 1978 के अंदर. The difference what we would pay and what we have to pay is known as consumer surplus. Next question है आपका, who suggested the adoption of integrated GST in India for the first time in year 2004? Kalkar Task Force. ठीक है. When GST has been implemented in India? तो यह कब आया भाई? 1 जुलाई 2017 को. The demand for money for speculative motive mainly depends on rate of interest. Who estimate the national income of India for the first time? Dadabhai Naroji. Principle of maximum social advantage is based on which law? The law of diminishing marginal utility. If MU is 0 then TU will be. तो TU हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ठीक है. मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्राउन एंड ग्रीन. तो वाइट तो आपको पता है मिल्क से ही रिलेटेड है भाई. ठीक है, तो मिल्क से रिलेटेड ऑप्शन 1 ही है. तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3. ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिशरी से रिलेटेड हो गया. ब्राउन रेवोल्यूशन फूड से रिलेट हो गया. और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेट हो गया. ठीक है.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इनमें से कौन सा पब्लिक एक्सपेंडिचर का कैनन आता है। तो याद रखिएगा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ पब्लिक डेट रिडम्पशन। पब्लिक डेट रिडम्पशन का मेथड नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होगा, बाकी सब होंगे। AR इक्वल टू MR इक्वल टू SMC LMC SAC LAC, ये सभी इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन है कौन सी मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। When was राजस्थान MSME पॉलिसी 2022 विल बी रिलीज्ड। तो ये रिलीज़ हुई थी हमारी 22 के अंदर, ठीक है, 17 सितंबर 2022। Since when the government of India implemented the policy of economic reform and economic liberalization, इसको आप LPG पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी ये 1991 में आई थी, ठीक है। Who wrote the article A Reconstruction of Theory of Value in Indifference Curve, that is Wickstead। Which of the following equation was given by Fisher। तो फिशर की इक्वेशन इनमें से कौन सी है, याद रखिएगा that is सेकेंड। Which one of the following tax is not levied by the state government। तो इसमें याद रखिए कॉरपोरेशन टैक्स इसके अंदर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीति आयोग। तो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। व्हेन डिड ₹1 नोट फर्स्ट कम इनटू द सर्कुलेशन इन इंडिया, 1947। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी ₹1 के कॉइन बनने शुरू हुए। विच फैक्टर इज कंसिडर एज अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन केन्सन थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो इसमें हमारा मल्टीप्लायर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद हु सेड दैट द थियरी ऑफ एक्सेलरेशन एंड थियरी ऑफ मल्टीप्लायर are two sides of theory of fluctuation, just as the theory of demand and theory of supply are the two sides of theory of value। तो ये स्टेटमेंट किन की है, तो याद रखिएगा इकोनॉमिस्ट हिक्स की ये स्टेटमेंट है। मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2। तो यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उनके क्रॉप प्रोडक्शन का डाटा है। तो ये आपका याद रखिएगा। राजस्थान का रिलेशन पल्सेस के साथ है, ठीक है, ये सीधा ही है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन से है, गुजरात का बाजरा से है और महाराष्ट्र का ग्राउंड नट से प्रोडक्शन में पार्ट आता है। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये नाम जो है वो किन से रिलेट करेगा, कौन सा फैक्टर इसके अंदर आता है। तो इसमें सारे ही फैक्टर आएंगे, चाहे वो जनरल प्राइस लेवल हो, टोटल आउटपुट हो गुड्स एंड सर्विसेज का, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आर द फैक्टर्स। उसके बाद क्वेश्चन है द न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ऑन। तो ये डिक्लेयर हुई 15 फरवरी 2000 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन इंडियन मार्केट। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मनी मार्केट के अंदर आती है, डिकोटॉमी, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ बिल मार्केट या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। Which one of the following feature is not related with product differentiation? ट्रेडमार्क, प्राइस टैग, डिज़ाइन या पेटेंट। तो प्राइस टैग इससे रिलेटेड नहीं है। When the foreign investment limit in Indian insurance company was raised 26 to 49। तो ये कब हुआ था भाई, जनवरी 2001 में। The difference between average revenue and average variable cost is known as contract rent,
स्कार्सिटी रेंट, इकोनॉमिक रेंट या क्वेजी रेंट। तो याद रखिएगा क्वेजी रेंट इसको बोला जाता है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट कब होगा? व्हेन मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइसिंग, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट इज देयर, या इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल सोशल बेनिफिट या मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, या मिनिमम सोशल सेक्रीफाइस। तो याद रखिए दोनों वैल्यू जब इक्वल होंगी तब हम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट पर गेन जो है वो होंगे या स्टक जो है वो करेंगे। इन विच कंडीशन ए कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी हैं तो उन कमोडिटी पर मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो तभी हम उसको कहेंगे कि कंज्यूमर सेटिस्फाई है। तो ये वाली जो इक्वेशन है कि mu1 बराबर mu1 अपॉन P1, mu2 अपॉन P2, mu3 अपॉन P3, तीनों क्या है? इक्वल है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट? कौन सा कैपिटल मार्केट का फंक्शन है? कैपिटल फॉर्मेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा इसमें याद रखिए सारे ही फंक्शन है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक डीमेरिट ऑफ मनी? ओवर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रेंथन द कैपिटलिज्म, मनी बिकम मास्टर, या ऑल ऑफ द अबव। तो सारी ही लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। द इन्वेस्टिगेशन इनटू नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर एंड स्टेट रेवेन्यू इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस एंड द टर्म सेड बाय। तो ये टर्म किसने कही? चैपमैन, आर्मडिक स्मिथ, डाल्टन, या प्लेहन। तो प्लेहन ने ये स्टेटमेंट बोली है भाई। ठीक है। Out of 237 municipal town, master plan for how many town has been prepared and approved by government of Rajasthan? तो कितने प्लान के लिए अप्रूव हुआ था? 151, 217, 189 या 177? तो 189, 189 आपका आंसर होगा। Who propound the big push theory of economic growth? किन्होंने जो है बिग पुश थियरी जो है वो बताई है? तो कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? प्रोफेसर P.N. रोजेंटन रोडन, प्रोफेसर J.S. मिल, प्रोफेसर स्टिगलर, या नर्कस। तो प्रोफेसर P.N. रोजेंटन रोडन इसका नाम होगा। When the नीति आयोग कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो ये आपका 1 जनवरी 2015 को आया था। Which of the following concept of money supply in India is known as narrow money? तो यहाँ पर आपको M1 जो है वो याद रखना है। जो मनी मेजरमेंट फर्स्ट है इसे नैरो मनी मेजरमेंट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11% एंड इन्फ्लेशन रेट इज 8%, देन व्हाट विल बी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो दोनों का डिफरेंस 3% जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा रेट ऑफ रियल इंटरेस्ट हो जाएगा। Which economist criticized that multiplier is the fewest part of Keynes theory? J.M. Clark, Stigler, Robbins, J.B. Say। तो यहाँ पर स्टिगलर जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट वन, Harrod model of economic growth does not assume the idea of what? Warranted growth rate, the natural growth rate, actual growth rate, minimum growth rate, या कोई भी नहीं। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। वट टाइप ऑफ शेप डज बैकर फर्टिलिटी कर्व हैज़? तो यहाँ पर कौन सा कर्व होगा? एल शेप, राउंड शेप, इन्वर्टेड यू शेप, या फिर यू शेप? तो याद रखिएगा यू शेप जो है वो कर्व होता है। द किंग डिमांड हाइपोथेसिस कर्व वाज गिवन बाय एजवर्थ, चैम्बरलिन, स्विजी, या होटलिंग? तो याद रखिएगा चैम्बरलिन ने ये कर्व जो है वो बताया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपने लिए टॉपिक्स निकाल सकते हो जिनकी आपने प्रिपरेशन करनी है जब भी आप ऑल ओवर इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं
किसी भी अपनी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, तो वहाँ पर इन्हीं क्वेश्चन में से आपको जो है वो चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इन क्वेश्चंस को या इन पीडीएफ्स को एक से ज़्यादा बार आप जरूर करें, तभी आप इनको बढ़िया तरह से समझ पाएंगे। Under the As of Invest Rajasthan Summit held in October 2022 in Jaipur, how many MOU Memorandum of Undertaking in Tourism sector were signed? तो कितने यहाँ पर साइन हुए थे? 372. Which of the following tax is not levied by central government? कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवी नहीं होता? वेल्थ टैक्स, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी या कॉरपोरेशन टैक्स। तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर इनकम जो है वो नहीं होगा क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है। हाउ मैनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर आर बीइंग ऑपरेटेड ऑन PPP मोड इन राजस्थान? तो यहाँ पर याद रखिए 21 जो है वो रिपोर्ट किए गए थे। Which one of the following activity is not concerned with public finance? How to allocate finance among the different departments? How to distribute subsidy among the needy people? How to share tax burden among the people? How to collect more revenue? तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं आएगा। The availability of credit will be decreased. क्रेडिट की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी कब? अगर बैंक रेट बढ़ जाए, CRR कम हो जाए, SLR कम हो जाए या इनमें से कोई नहीं। तो बैंक रेट बढ़ने पर ही क्रेडिट कम होगा। हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर? पिगू, जेम केन्स, RF कैहन, रॉबर्टसन। तो RF कौन जो है वो आंसर होगा। राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 has been implemented in the state on 8 October 2022. A principle propounded by Dr. Dalton. तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है। What was the main objective of demonetization in India? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? Reducing the number of notes, curbing black money, increasing production, none of the above. तो curbing the black money इसका ऑब्जेक्टिव था। In July 1991, during the economic liberalization program, who followed the concept of Laffer curve for reform in taxation system? तो यहाँ पर याद रखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द राइट करेक्ट आंसर। What does government intend by public-private partnership model? Infrastructure, globalization, agriculture या none of the above? तो यहाँ पर infrastructure development इसका main objective रहा। When tax which is paid by one person but burden of which is borne by another person is known as digressive tax, indirect tax, progressive tax, direct tax या question not attempt। तो यहाँ पर याद रखिए indirect tax इसका आंसर होगा। Which district of Rajasthan has the lowest literacy rate according to census 2011? सिरोही, बंसवाड़ा, जालोर या प्रतापगढ़? तो प्रतापगढ़ इज द राइट आंसर। फिशर डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन व्हाट? तो फिशर की जो डेफिनेशन है वो किस पर बेस्ड है? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट या कंजम्पशन? तो याद रखिएगा प्रोडक्शन पर बेस्ड है ये। A significant reduction in aggregate economic activity is known as recession, prosperity, recovery, full employment। तो ये recession पर based है। ठीक है। Who presented idea of specific tax incidence and differential tax incident? तो याद रखिएगा मिसेज उर्सुला हिक्स जो है वो आंसर होगा। The problem was not of black money but of political and administrative nexus. Who will be said it? तो ये कहा था मिसेज, किसने बोला था ये आपका 91 रघुराम राजन जी। Which of the following is not objective of public debt?
to make the provision of social service, to face emergency conditions, to meet current expenditure, funding of development project. तो करंट एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आता है. In which of sector there were maximum proposed outlay in 12th 5-year plan of Rajasthan? Energy, एग्रीकल्चर, सोशल कम्युनिटी सर्विस या रूरल डेवलपमेंट. तो एग्रीकल्चर इसका आंसर होगा. ठीक है. अंडर मनरेगा एटलीस्ट हाउ मेनी डे ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड इज मेड अवेलेबल. तो यहाँ पर कितने दिन का टारगेट रखा गया था? 50, 125, 100 या 300. तो यहाँ पर जो टारगेट था वो कितने दिन का था? 100 डेज का था. स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन इनकम लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोथ या नन ऑफ द अबव. तो ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. विच ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ M4? M4 का फॉर्मूला इसमें से कौन सा है? तो यहाँ याद रखिएगा M3 में अगर हम ऑफिस डिपॉजिट जोड़ दें तो वो M4 आ जाएगा. ठीक है. ओनली द डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन इन द लाइन विद द सोशलिज्म हु विल सेड इट. तो ये स्टेटमेंट किन की है? V.S. बीढ़े, H. कैलवर्ट, J. बैली या लेनिन. तो यहाँ पर लेनिन की स्टेटमेंट है. The poverty ratio in Rajasthan for 2011 to 12 as per Tendulkar methodology was 14.7%. Which one of the following type of unemployment is generally found in rural India? तो इसमें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी आती है? तो इसमें आपने याद रखिएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आती है. द मेन फीचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, एक्सपेंडिचर फॉर डायरेक्ट बेनिफिट, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद द इनकम. तो यहाँ पर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर. When a person deliberately pretend that he is not liable to pay tax and cheat the government by concealing the fact, the act is known as incidence of tax, impact of tax, tax evasion, shifting of tax. तो यहाँ पर टैक्स इवेजन राइट आंसर हो जाएगा. Who said inflation is unjust and deflation is unexpedient? Keynes, मार्शल, क्रोथर या पिगो. तो यहाँ पर केन्स जो है वो आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है इन विच स्कीम ऑफ फॉलोइंग ऑल द 33 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट हैव आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट. तो इसमें कौन सी स्कीम थी? 1 district 1 product. What type of demand for the factor of production is found in an industry? Drive demand, direct demand, composite demand या joint demand. तो याद रखिए ड्राइव डिमांड इसका आंसर होगा. The formula of percentage method to measure the price elasticity of demand is number 1. In Sustainable Development Goals India Index 3.0, Rajasthan got 60 score in this. In which one SDG Rajasthan saw the maximum improvement? तो ये आपका क्वालिटी एजुकेशन में आ जाएगा. At present, the Integrated Wasteland Development Program is being implemented in how many districts? तो ये आपका 14 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हुआ था. Who propound the theory of unbalanced growth? जो अनबैलेंस ग्रोथ की थियरी है ये किसने दी? A.O. हिरमचम ने. ऑन व्हाट अप्रोच नीति आयोग इज फंक्शन? कौन से अप्रोच पर नीति आयोग फंक्शन करता है? बॉटम अप अप्रोच. द टैक्स हुज बर्डन इज बोर्न बाय पर्सन एंड होम इट इज लेवी. डायरेक्ट टैक्स, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स या इवेजन ऑफ टैक्स.
तो ये हमारा क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स होता है। ठीक है। NNP at factor cost differ from NNP at a market price by the amount current transfer, depreciation, NIT यानी net indirect taxes या national debt interest। तो ये डिफरेंस होता है NIT का, net indirect taxes का। Which of the following canon was laid down by Adam Smith? Canon of elasticity, canon of certainty, canon of productivity या canon of simplicity। तो कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। When did ₹10,000 नोट कम इनटू सर्कुलेशन? तो ये कब आया था भाई? 1938 में आया था। If MPC is 0.8 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो ये कितनी हो जाएगी? 5। फॉर्मूला लगा लीजिएगा 1/1 - MPC। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। As per advance estimate during 2022 to 23, per capita income in the Rajasthan at the constant price will be 74009। In 2022 से 23 over the 21 to 22 at the constant price, the industrial sector of Rajasthan witnessed at the growth rate of 6.32%। When was Monetary Policy Committee constituted to determine the monetary policy in India? तो ये आपका 29 सितंबर 2017 को हुआ था। A tax is compulsory contribution from the person to government to defray the expense incurred in the common interest of all without reference to special benefit। Who said? तो ये स्टेटमेंट किन की है? प्लेहन की है। In which 5-year plan the objective of poverty alleviation was accepted? तो ये हुआ था 5th 5-year plan में। By the Environment Department of Rajasthan award have been given in session 22 से 23 in the 3 category on World Environment Day। The name of the award, तो अवार्ड का नेम था इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। There is really no opposition between micro and macroeconomics. Both are absolutely vital, and you are the only half educated if you understand the one while other being ignorant of the other. Then who will be said this? Professor Samuelson। ठीक है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। Match the list with the taxes, proportional tax, progressive tax, regression और digressive। तो यहाँ पर आपने मैच कर लीजिएगा इसका। ठीक है, और आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3rd। When was the rural landless employment guarantee program started? तो ये कब हुआ भाई? 15 अगस्त 1983 को। When the World Environment Protection Day is celebrated each year through the District Environment Committee by Environment Department of Rajasthan, तो ये होता है 5 जून को। When Board for Industrial and Financial Reconstruction was established, तो ये हुआ जनवरी 1987। Who wrote the article Development and Population? Robert Cassin। The concept of poverty in India related to minimum level of living। When was Integrated Rural Development Program is launched? 2nd October 1975। Which of the following institution provide credit to Small Industrial Bank? Industry, SIDBI, Small Industrial Development Bank of India। What is not true about GST? Export are not treated as zero rate supply. It is levy on value addition. Burden of tax is borne by ultimate consumer and it is indirect tax। तो सारी स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट 1। फर्स्ट इसका गलत होगा। What growth rate has been achieved in 12th 5-year plan of Rajasthan? 7.7%। Which of the following is not instrument of money market? तो इसमें से डिवेंचर इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। General Theory of Employment, Interest and Money. The book was written by J.M. Keynes।
व्हेन वाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज इनकॉर्पोरेटेड, तो आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बनी? 1992, 1992। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। पब्लिक एंटरप्राइज आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, हु सेड इट? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू राजस्थान स्टेट बजट अनाउंसमेंट खादी कामगार प्रोत्साहन योजना वाज इम्प्लीमेंट। तो ये कब इम्प्लीमेंट हुई थी? 4 जुलाई 2022 को। तो जुलाई 2022 ऑप्शन सेकंड आप इसमें सही कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल कंडीशन फॉर सक्सेसफुल वर्कर ऑफ बार्टर सिस्टम? सोशल बैकवर्डनेस, लिमिटेड एरिया ऑफ एक्सचेंज, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सेकंड इज द राइट आंसर। Which one of the district of Rajasthan stand at bottom across the 33 district in Rajasthan Sustainable Development Goal? तो इसमें आपका थर्ड नंबर पर कौन आता है? ठीक है, बाड़मेर आता है। MRP का फॉर्मूला है भाई MPP इंटू प्राइस। What was the tenure of 12th 5-year plan of Rajasthan? 12 to 17। सेविंग विच इज इंडिविजुअल वर्च्यू बिकम द पब्लिक वॉइस, हु विल सेड इट? केन्स ने ये स्टेटमेंट कही है भाई। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 12 एंड फाइनेंशियल ईयर 22 इंक्रीज द एवरेज रेट ऑफ 12%। व्हेन वाज स्वामी जयंती ग्राम स्वराजगार योजना इज लॉन्च? April 1999। A market has 3 seller. Condition of market will be called oligopoly. According to RBI, the limit of CRR of deposit of the scheduled bank is 5 to 15%. The gap between revenue receipt and revenue expenditure is show. तो ये शो करता है रेवेन्यू डेफिसिट्स को। What is the cause of deflation? Credit control, excess saving, increase in output या all of the above? तो सारे ही रीजन है डिफ्लेशन के। Who termed demonetization as a massive mismanagement, organized and legal robbery? Professor अरुण कुमार। The relationship between MPC and multiplier is direct। ठीक है, इनका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो होता है। ठीक है, आई होप सो ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि इसका जो पेपर है EAFM का पेपर 1 हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम सिलेबस की भी वीडियो लेकर आएंगे जल्दी ही। ठीक है, आपको सिलेबस भी मैं दिखाऊंगा कि क्या सिलेबस होता है इनका पेपर का, तो आपकी तैयारी में और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तैयारी जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो आपको इस तरीके से मिलती रहे। धन्यवाद।